मधुबनी विधानसभा क्षेत्र से राजद प्रत्याशी समीर कुमार महासेठ ने नामांकन दाखिल किया है। आइए आपको दिखाते हैं डे न्यूज के संवाददाता अखलाक सिद्दीकी से समीर कुमार महासेठ की खास बातचीत। मैं हूं अखलाक सिद्दीकी और आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं 36 मधुबनी विधानसभा के राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश प्रवक्ता और मधुबनी के निवर्तमान विधायक समीर कुमार महासेठ। हम जानना चाहेंगे निवर्तमान विधायक समीर कुमार महासेठ से जो इनका 5 साल का कार्यकाल रहा, वो क्या जो वादा किए थे वो वादे पर खरे उतरे या नहीं, जनता क्या इन्हें दोबारा सदन में भेज पाएगी या नहीं, क्योंकि इस बार इनकी टक्कर सुमन कुमार महासेठ से जो है। सुमन कुमार महासेठ भाजपा के विधान पार्षद हैं और एनडीए समर्थित वीआईपी पार्टी के मधुबनी से कैंडिडेट हैं। विधायक जी, सबसे पहले आपको धन्यवाद, राजद ने दोबारा आपको मौका दिया। आपके माध्यम से अपने मधुबनी की जनता को प्रणाम, आदाब, सलाम। आपका कहना है कि सुमन जी जो कहीं से भी सुमन महासेठ नहीं लिखते हैं, विधान परिषद में भी आप देखेंगे, डायरी में भी देखेंगे सुमन कुमार। निश्चित तौर पे महासेठ हैं, वो अधिकृत प्रत्याशी हैं। हम नहीं कहते हैं कि आप ही कह रहे हैं, तो मेरा कहीं से कुछ ऐसा नहीं है। राजद और महागठबंधन के हम प्रत्याशी हैं, जिसमें कांग्रेस भी है, सीपीआई भी है, सीपीएम भी है, माले भी है और आरजेडी। तो हम लोग डायरेक्ट माने आमने सामने होंगे, अच्छी बात है। आपके माध्यम से जनता से एक ही अपील करना चाहेंगे कि अगर ये 5 साल का जो मेरा क्रियाकलाप रहा, उसको बहुत ही ढंग से हमने 10 पृष्ठों में, 8 पृष्ठों में हमने एक बुकलेट दिया है। ये बुकलेट हमारा एक तरह से फुल डाटा के साथ हमने ये कहा है, इस तरह का 3 तरह का बना है। पर्पस है कि जो 5 साल हमारा समय बीता, आपके माध्यम से हम जीते और 5 साल में जो पिछले 4 साल के उन्हीं के जदयू पिछले बार महागठबंधन में था, इस बार जदयू उनके साथ है। 1 साल में ही सत्ता पलट किए और वो अलग खेमे में चले गए, हम लोग अपोजिशन में चले आए। इसके बावजूद भी जो 5 साल का है वो दस्तावेज आपके सामने हम प्रदर्शित कर रहे हैं। हम आग्रह करेंगे कि हमारे प्रतिद्वंदी से भी जो लोग लड़ रहे हैं, उनसे आप कहें कि अपना अपना भी, हमसे पहले वो एमएलसी हुए हैं, कृपया वो अपना छपावे कि मधुबनी विधानसभा में कहाँ कहाँ अपना फंड यूटिलाइज किया है और क्या काम किया। उससे परिलक्षित हो जाएगा और हम कह सकते हैं कि 4 बार जो लोग विधायक रहे, उनके अगर 40 किलोमीटर सड़क बनाए तो हम लगभग 275 किलोमीटर सड़क बनाए, उनसे 10 गुना ज्यादा। ठीक उसी प्रकार सारे कामों को हमने किया है। नगर परिषद को नगर निगम बनाने का हमारा प्रस्ताव आया है। पंडौल को नगर पंचायत बनाने का हमारा प्रस्ताव आया है। और जहां तक हमने कहा था कि 100 किलोमीटर मिनिमम वो सड़क बनाएंगे जो आजादी के बाद देखे नहीं है, उसको हमने पूरा किया। साथ ही रैका हो, पंडौल हो, केवल नगर परिषद क्षेत्र में 117 करोड़ लाने वाला समीर महासेठ, अगर इसके बावजूद भी, चूंकि जो संविधान प्रदत्त त्रिस्तरीय पंचायत का जो अधिकार है नगर परिषद को, उसके हिसाब से हम डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होना चाहे। चूंकि मधुबनी के लोग ही हमेशा कहते थे कि म्युनिसिपैलिटी मतलब महासेठ जी मतलब म्युनिसिपैलिटी। हमने इस मिथ्या को तोड़ने का प्रयास किया कि उन दिनों जो संविधान प्रदत्त अधिकार नहीं था, सरकार के अधीन था, अब उसको अपना अधिकार है। जो वार्ड कमिश्नर अपने क्षेत्र की जनता का ख्याल करेंगे, जो एग्जीक्यूटिव अफसर सरकार भेजेगी, तो ये सरकार जदयू बीजेपी की सरकार है। ये 2 साल से यहाँ एग्जीक्यूटिव अफसर को रखे हुए हैं, एक भी गली नली नहीं बना, एक भी गरीब गुरबा का किसी घर का पैसा नहीं मिला। ये कहीं न कहीं उन पर दोष जाता है। बीजेपी और जदयू के लोग बतावें कि ऐसे निकम्मे पदाधिकारी को रख करके मधुबनी की जनता को जो परेशान किए हैं, उसके लिए किस मुंह से वोट मांगने के लिए जा रहे हैं। सत्ता उनकी, हिसाब हमसे,
तो हमने अपना हिसाब आपके सामने दे दिया है और मेरा आग्रह है आपके माध्यम से उन लोगों से भी कहिए कि अपना अपना छपा करके जनता के बीच दे दे, ताकि अगर हम आकाश हैं तो वो लोग पाताल है, इसी के माध्यम से प्रूफ हो जाएगा। और हमारे टाइम से पहले 2 मेडिकल कॉलेज मधुबनी में आया, इंजीनियरिंग कॉलेज आया, आपको ITI आया और सेंट्रल स्कूल के लिए भी जमीन दे दी गई। हम कह सकते हैं कि जो बनावट के हिसाब से पहले मधुबनी पूरे 38 जिला में 16वें पादान में था, कम से कम उस पादान से नीचे आया है। नगर परिषद उस समय नगर म्यूनिसिपैलिटी जो हुआ करता था, बिहार शरीफ इससे नीचे था, ये निगम हो गया नीतीश जी के टाइम में। क्यों नहीं जदयू बीजेपी वाले क्वेश्चन करके इसको निगम बनाने का काम किया, वो भी प्रस्ताव हम लाए हैं। स्मार्ट सिटी का प्रस्ताव हमने लाया है और सैकड़ों ऐसे काम किए गए हैं जो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं 1 to 10 बिहार के लिए है, मधुबनी के लिए है। आपके माध्यम से हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं कि समाज के बीच जो आप कोई चीज परोसेंगे उसमें जो सत्यता रहेगी, सत्यता के आधार पे कोई भी विधायक की प्रूफ करता है, सही और गलत का मूल्यांकन जनता को करना है। साथ ही आपके माध्यम से अपने जनता के नाम से एक अपील करना चाहेंगे, इस 5 साल में जो हमसे कोई गलती हुई है तो उसे माफ करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि छोटी मोटी गलती होती है। हम अगर यहाँ हैं तो उनका कहना है कि आप हमसे नहीं मिले, अगर किन्हीं ने बुलाया नहीं तो हम नहीं गए, या इस तरह का छोटा मोटा इस तरह का कोई बात है, हम निश्चित तौर पे अगर हमसे जो गलती हुई है हम माफी मांगते हैं और कहते हैं कि आप उन चीजों को छोटी बातों को भूल करके मधुबनी में सबसे पहले 21 ब्लॉक है जिला का, पहला रैका या पहला पंडौल हो, दूसरा रैका हो, वो बनाने का है। पूरे बिहार में मधुबनी जिला को 1 to 5 में लाने का हमारा है और आने वाला वक्त में जो नगर परिषद से नगर निगम बनाने की बात है, पंडौल को नगर पंचायत बनाने की बात है, ये हमारा अधूरा सपना है। इसलिए हम आपके माध्यम से लोगों को अपील करते हैं कि जो 5 साल में हमने कुछ भी काम किया तो अपने टारगेट का 60% ही काम किया, और आपसे अपील करते हैं जो बचे हुए काम के लिए हमारा आप रिन्यूअल करें, हमें जिताएं और जिताने के बाद जो बचे हुए काम है 100% पूरा करने का हम प्रयास करेंगे। रिन्यूअल तो निवर्तमान विधायक अपने 5 साल के रिपोर्ट कार्ड को लेकर के मधुबनी विधानसभा के जनता के बीच में है। अब देखना यह है कि 7 तारीख को जो मतदान होगा और 10 को माफ कीजिएगा 3 तारीख को जो मतदान होगा और 10 को परिणाम होगा। परिणाम किनके पक्ष में आता है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल मधुबनी के लोगों के लिए जो रिपोर्ट कार्ड है उन्हीं के भरोसे विधायक जी लेकर के चल रहे हैं। अब देखना यह है कि जनता किनके सर पे ये सेहरा बांधती है। हम इस 5 साल का नहीं, पिछले 5 साल का भी हम जोरा देंगे, हम इस 5 साल का हम वो MLC का भी दे रहे हैं। कि सवाल होता है जवाब मिलता है, अब कौन आदमी नहीं रिकॉर्ड वो साउंड साइलेंट हो जाएगा। पहले इस बार MLC था, MLA 2015 में रिपोर्ट कार्ड बना दिया है। जी। शहर में कई ऐसी जटिल समस्याएं हैं, क्योंकि आप भी पटना से अगर मधुबनी एंट्री करते होंगे तो हमको शायद लगता है कि कोतवाली चौक से आपको बिलेसन बाजार आने में 2 से ढाई घंटा लगता है, जबकि वो 1.5 से 2 मिनट का रास्ता है। जाम और नाले का, क्योंकि नाला आपने 125 करोड़ रुपया का फंडिंग कराया, नाले का निर्माण प्रगति पर, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, लेकिन जाम और शहर के सौंदर्यीकरण और खास करके जो स्वास्थ्य व्यवस्था वो बदहाल है। आप मान के चले कि जो बातें आप कह रहे हैं वही हमने कहा। 100 बेडेड हॉस्पिटल का पैसा यहाँ आ चुका है जो आपके सामने बनेगा। हम सत्ता में केवल 1 साल रहे, उसी समय कराए थे। क्रियान्वयन करने वाले जदयू बीजेपी की सरकार, वो नहीं चाहते थे कि आरजेडी का MLA को ये लाभ मिले, इसलिए हर एक कामों में अगर बाधा पहुंचा है तो बीजेपी जदयू वाले किस मुंह से वोट मांगने जा रहे हैं।
हमने तो अलॉटमेंट करा दिया, हमने तो डेवलपमेंट की बात की, हॉस्पिटल का जो पानी का रखरखाव, पानी का जो दुर्दशा है उसकी भी नाक निकालने की व्यवस्था कर दी है कि पंप कर करके पानी निकलेगा, नीचे से पानी निकाल करके उसको हम नाले में प्रवाह करेंगे। तो वहां तक का हमारा बना हुआ है। और जो आप शहर की बात कर रहे हैं उसमें भी पूरे जिला 40 लाख की आबादी है, उससे ऊपर, लेकिन एक भी नगर में कोई ऐसा ट्रैफिक थाना नहीं है, जिले में एक भी ट्रैफिक थाना नहीं है। उसके लिए भी सरकार से डिमांड हुआ, एश्योरेंस मिला, लेकिन कहीं थाना दिख नहीं रहा। हमने 2 थाने को बांट करके कहा था, सकरी और पंडौल को दूर होने के चलते एक सरसोपाही में ओपी, एक भगवतीपुर में ओपी हमारा सैंक्शन होके पड़ा हुआ है, लेकिन सरकार अनाउंसमेंट नहीं कर रही है। आप हमारे रिन्यूअल करेंगे तभी ना हम इन कामों को करा पाएंगे। वैसे पाइपलाइन में हमने कर दिया है, विधानसभा का जो है वो सारा चीज आपको हम मटेरियल सबमिट कर देते हैं, उसके आधार पर देखेंगे कब हमने विधानसभा में प्रश्न उठाया था और कब ये इम्प्लीमेंट हुआ, वो हम प्रूफ कर देंगे। मधुबनी शहर के लिए, शहर के विकास और उसके खूबसूरती के लिए आपके पास क्या प्लान है? क्योंकि यहाँ एक पार्क भी नहीं, अगर पार्क है तो वो कचरे का ढेर बना हुआ है। पूरे शहर का जो नगर परिषद के जो कर्मचारी है वहाँ कचरा डालते हैं। एक पार्क है जिसे हमेशा बंद रखा जा रहा है, जिससे लोगों को भी दिक्कत होती है। आने वाला समय में एक पार्क का पैसा यहाँ पड़ा हुआ है, 1 करोड़ 80 लाख रुपया यहाँ पड़ा हुआ है, बुडको के पास है। लेकिन हमने आपसे कहा न पार्क, और 2 पोखरा, एक नगर परिषद का पोखरा, दूसरा सूर्य स्कूल का तालाब, वो ऑलरेडी हम लोग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने रिक्वेस्ट किया था कि आप हमें एनओसी दे दें। 2 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ लगाना होगा तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लगाएगी, उसके लिए भी ये लोग एनओसी नहीं दिए हैं, जबकि अलॉटमेंट वो कर चुके हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। लेकिन बाधा जो है हमने आपको बताया, हमारे रिन्यूअल होने के बाद निश्चित तौर पे 2 पार्क का निर्माण होगा और एडिशनल भी एक पार्क बनेगा जो बच्चों का है, जो आप देखते हैं कि हमारे काली मंदिर के बगल में है, उसका भी निर्माण हो जाएगा। अगर आप इस बार चुनाव जीते तो आगे की क्या रणनीति होगी आपकी शहर के विकास के लिए? हमने इस बुकलेट में स्पष्ट लिख दिया है और साथ ही अपने लोगों से हम आग्रह करेंगे कि इसके अलावा आपके पास कोई सजेशन हो तो लिख करके दें, हम उसको इम्प्लीमेंट कराने का प्रयास करेंगे। क्योंकि मधुबनी को हमने कहा कि 1 to 10 में लाने का हमारा सपना है, तो नेचुरल है उस सपने को साकार करने के लिए जनता अगर हमारे साथ है तो वो दिन दूर नहीं कि जनता इसी 5 साल में इन चीजों को देख लेगी जो आपका प्रश्न है, और जब देख लेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी।